हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू। दोस्तों, जेई का ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। कैसे आपको ऑनलाइन करना है और ये जॉब को ऑनलाइन करने के लिए कौन कौन ये अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिकल, सिविल या मैकेनिकल, सारा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। एज लिमिट इसमें बहुत ही सोच समझ के रखा गया है, तो पूरी वीडियो का आप जो लास्ट तक देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देने वाले हैं। इसका स्टार्टिंग डेट दोस्तों 1 फरवरी से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और 25 फरवरी तक ऑनलाइन स्टार्ट रहेगा, यानी 25 फरवरी तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब किस डिपार्टमेंट में कौन सी जॉब आई है, किस ट्रेड वालों के लिए, यानी किस ब्रांच वालों के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं। और ट्रेड यानी लिखा आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम और यहाँ पे पोस्ट। इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस विभाग में आपको ये पोस्ट आई है, जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन में आई है जूनियर सिविल इंजीनियर की वैकेंसी। उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन में भी आई जेई की वैकेंसी मैकेनिकल वालों के लिए। उसके बाद सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यू में आए जूनियर इंजीनियरिंग की, इसमें भी सिविल, सभी में जेई का पोस्ट आया है। जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देख रहे हैं आप, उस पोस्ट वैकेंट का नाम। उसी तरह यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन और पोस्ट, और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मैक्सिमम एज कितना रहना चाहिए। तो मैक्सिमम अप टू जो है 32 वर्ष रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के ऑर्गेनाइजेशन में, इस विभाग में आपको जेई की जो वैकेंसी है उसमें कम मैक्सिमम जो है 27 वर्ष आपका एज लिमिट रहना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो मैक्सिमम देखा जाए तो 32 इसमें एज रखा गया है और मिनिमम जो है 18। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज वाइज आपको एज भी छूट मिलता है। SC/ST का 5 ईयर और OBC का 3 ईयर, पर्सनल डिसेबिलिटी PWD का 10 ईयर। उसी तरह यहाँ पे आपको सारा कुछ दिया हुआ है। जिन कैंडिडेटों का जो ESM के एक सर्विसमैन का 15 ईयर, इसमें आपको एज लिमिट का छूट जो गवर्नमेंट का रूल है उस हिसाब से सबको दिया जा रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बता देता हूं यहाँ पे किस पोस्ट के लिए क्या रहना चाहिए। जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज 1 अगस्त 2019। यहाँ पे जेई सिविल वालों के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन जो ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी आई है जेई के लिए, उसमें आपको 3 ईयर डिप्लोमा रहना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। उसके बाद जेई इंजीनियर यानी कि मैकेनिकल वालों के लिए इसलिए भी डिप्लोमा रहना चाहिए 3 साल का। उसके बाद यहाँ पे देखिए PCPWD में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे 3 ईयर का डिप्लोमा, जैसे आप लोग जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं वो जानते ही होंगे, ये फॉर्म आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाला भी 3 ईयर का डिप्लोमा किए हैं तो वो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपको पोस्ट वाइज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिलता है। इसका PDF हम नीचे दे दिए हैं लिंक, वहां से आप डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हैं PDF। और भी इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं, इसमें एप्लीकेशन फी कितना लग रहा है और आपको सेंटर कहां पे होगा। यहाँ पे देखिए फी ऑफ पेएबल ₹100 रुपया, यानी कि आपको 100 रुपया पे करने होंगे। जनरल और OBC कैटेगरी का। SC/ST का जो है एग्जम्प्टेड है, यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी फी नहीं लग रहा है, यानी कि छूट है। एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, यानी कि छूट दिया गया है। उसके बाद जनरल और OBC का 100 रुपया पे करने होंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सिटी, और ये जैसे ये आपको कर्नाटका केरला रीजन है KKR में, और ये वहाँ का है एड्रेस। उसी तरह आपको नीचे जाइएगा तो आपको नॉर्थ रीजन, जैसे कि ये नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ रीजन में आपको इतने सारा सिटी आ रहा है और ये नॉर्थ रीजन का एड्रेस है न्यू दिल्ली। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपको सेंट्रल वाइज। यहाँ पे आपको एड्रेस, साथ में आपको एग्जाम सिटी यहीं पे मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन गलती करते हैं तो यहाँ पे देखिए देयर विल बी negative mark on the 0.25 marks for the each wrong answer in paper 1. Candidate are therefore advised to keep this mind while answering the question. तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आप ये क्वेश्चन गलती करते हैं तो 0.25 आपको मार्क काट लिए जाएंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन पे 1 मार्क आपको कटेगा। तो नेगेटिव इसमें है, तो ये बात अपने ध्यान में रखें। इसमें पार्ट ए यानी कि पेपर 1 और पेपर B होने वाला है। पेपर 1 में आपको जनरल इंटेलिजेंस पूछेगा, तो आपको क्या क्या इसमें पूछा जाता है यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, यानी कि जीके से रिलेटेड। उसके बाद पार्ट ए में आपको अपना ट्रेड से भी क्वेश्चन आएगा, आपका जो ब्रांच है उससे भी क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सिविल इंजीनियर वालों के लिए ये सिलेबस है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए यानी कि पार्ट B में आपको बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, यहाँ पे आपको जो आपका ब्रांच है उससे आपको क्वेश्चन आएगा। उसके बाद पार्ट C यहाँ पे देख ले, मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए देयर थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स
सॉरी दोस्तों, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो आपके ब्रांच से क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि आपको एएलपी में देखा गया है पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपको पूछा गया जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स वगैरह सब था, और पार्ट बी में आपका जो भी ब्रांच था उससे क्वेश्चन आया। बस उसी तरह इसमें भी होगा। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए 30%, ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% क्वालिफाइंग मार्क, और एससी एसटी अदर कैटेगरी के लिए 20% आपको क्वालिफाई करने होंगे। अगर अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इससे नीचे रहिएगा तो। वैसे तो इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है दोस्तों, 56 पेज में इसका इन्फॉर्मेशन दिया है। तो अगर एक एक बताऊं तो लंबा हो जाएगा। मैं आपको ऑनलाइन करने की प्रोसेस बता देता हूं। बहुत ही सरल तरीका है ऑनलाइन करने का। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल साइट पे, यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे सबका यहाँ पे बटन लगा हुआ है। सीजीएल का भरना चाहते हैं, सीजीएल का, सीएचएसएल का, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो 10+2 आता है, स्टेनोग्राफर, स्टेनो C&D का, CAF का, कांस्टेबल का, अलग अलग से। यहाँ पे जेई का हमको भरना है तो जेई पे सीधा हम क्लिक करेंगे। जैसे जेई पे क्लिक करिएगा, नीचे एक टेब खुल के सामने आपको शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2018। अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई पे क्लिक करिए, प्लीज लॉग इन अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। तो किसके लिए आपको करना है वो पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका भी लिंक हम नीचे दे दिए गए हैं। पहले आपको लॉगिन करना होगा, पासवर्ड, यूजर आईडी, पासवर्ड बनाना होगा, तब जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप इस सेक्शन में आ जाइएगा। इस सेक्शन में आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यूजर नेम, रजिस्टर ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो अगर आपके पास नहीं है तो नीचे में एक न्यू यूजर आईडी आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए न्यू रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं, न्यू यूजर आईडी पे। जैसे यहाँ पे क्लिक करिएगा, आपके सामने 4 स्टेप खुल के सामने आएंगे। पहला स्टेप में आपको बेसिक डिटेल डालना है, अपना नाम, उसके बाद एडिशनल डिटेल, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद अदर डिटेल। यहाँ पे सारा कुछ फिलअप करने, जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास आधार संख्या है तो यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपको जो है अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद वेरीफाई यानी कि दोबारा आधार नंबर, उसके बाद आधार नंबर नहीं है तो इनरोलमेंट नंबर आपको भरना होता है। उसके बाद कौन से आईडी आपके पास है वो आप भरे। वैसे तो आधार सेलेक्ट कर लिए हैं तो आपको नहीं भरना है। उसके बाद अपना नाम डालें, उसके बाद फिर से अपना नाम डालें। उसके बाद हैव यू एवर चेंज्ड नेम, तो यहाँ पे नहीं किया है तो नहीं, अगर किया है तो यस कर दीजिए। उसके फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ से किए हैं, बोर्ड मैट्रिक कहाँ से किए हैं वो बोर्ड का नाम, उसके बाद रोल नंबर, सारा कुछ डालने के बाद यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद जो है आपका ये सेव हो जाएगा। फिर आप स्टेप 2 में चले आइएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा, एडिशनल डिटेल मांगिएगा। उसके बाद रजिस्टर होने के बाद फिर से आपको बैक होके आ जाना है ऑफिशियल साइट पे और यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ऑनलाइन करने में किसी तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर कमेंट करिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।